अगर आपके धर्म के साथ कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। सरकार ने सही कदम उठाया, लेकिन ये दुख की बात है कि सरकार को इतने दिनों से पता नहीं था कि इस टाइप का एजेंडा हमारे देश में चल रहा है कि हमारी बहन बेटियां वहां के लोगों से शादी कर रही है। तो ये कि वहाँ का 10 साल से वो रह भी रहे, उनके बच्चे भी हैं 4-4, फिर भी वहाँ का वीजा वो लोग नहीं लिए हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप इंडिया को फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। आप वो हो सकती है वो महिलाएं, वो जो पुरुष जिनसे वो शादी कर रहे हैं वो रॉ के हो, ISI के एजेंट्स हो, और आप यहाँ के इन्फॉर्मेशन वहाँ जाके देते हैं। और जब आपको हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, जब आपको बच्चे पढ़ाने तो तब यहाँ आ जाते हैं, पढ़ा लेते हैं, चल जाते, घूमने के लिए आप यहाँ आइएगा, लेकिन आपको रहना पति वहाँ का चाहिए। ये कैसा हिसाब किताब है? ये तो गड़बड़ है कुछ, ये तो लेट हो गया, आपको पहले होना चाहिए था। सर, आपको क्या लगता है कि इस समय जिस तरीके से पूरी दुनिया, चाहे रसिया हो चाहे अमेरिका हो, सभी भारत के साथ है, चीन और तुर्की को छोड़ के, तो आपको क्या लग रहा है POK लेने का सही टाइम है? देखिए, आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान जो कंट्री है उसका कुछ यूटिलिटी है? ये कंट्री किसी के यूज में है? चाइना के तो यूज में है, चाइना के यूज में है, लेकिन कब तक? वो तो बस ऐसे बॉडी यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अपनी बहन बेटियों को चाइना, ये कंट्री गधे भी बेचते हैं। गधे बेचते तो खुद गधे हैं। तो इस कंट्री का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसको देखते हुए ये सेंसिटिविटी और ये डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया था। तो मैडम उसके लिए ये है ना, तो आम जो सिविलियंस हैं उनका क्या कसूर है इस चीज के अंदर? जिन्होंने करा है, जहाँ पर करा है वहाँ पर जाके गवर्नमेंट एक्शन करे, वहाँ पे उनके खिलाफ जो भी करना है वो करे ना। आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। ये जमीन जो आपका है मैं मानता हूँ, ये जमीन है सरकार का मैं मानता हूँ, ये जमीन वो जो भाई साहब जो क्लेम कर रहे हैं उसी का मानूंगा है, मैं मानता हूँ। मैं तो यही खुट्टा गाड़ूंगा, मैं तो इसी को क्लेम करूंगा कि मेरा है। वही है वक्फ बोर्ड का कानून और वक्फ बोर्ड का नियम कि क्या बोलते हैं, पहले बोलते थे कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा मूवी है, टारगेटिंग किलिंग नहीं होती है, मगर अभी टारगेटेड किलिंग हुई ना हिंदू के नाम पे बोल के। आज जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, बिल्कुल आतंकवाद का धर्म होता है। अगर हम लोग कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है तो आप भी जिम्मेदार है, ये भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप भी जिम्मेदार है, आपके कैमरामैन भी जिम्मेदार है, और सबको जिम्मेदार है। समझे? आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। क्यों नहीं होता है? उरी करवाने वाला कौन? पार्लियामेंट अटैक करवाने वाला कौन? इतने सारे अटैक इंडिया में जो करवाने वाले वो सब कौन है? मुर्शिदाबाद करवाने वाला कौन? पहलगांव अटैक करवाने वाला कौन? पुलवामा करवाने वाला कौन? बताइए ना। पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका नाम पूछकर फिर उनको कलमा पढ़वाकर ये घटना को अंजाम जो दिया गया वो प्री प्लान था। तो प्लान जो ये था कि उस हिंदू लोगों को टारगेट किया जाए और उनसे कलमा पढ़वाया जाए जबरदस्ती। उनको कलमा पढ़वाने की बुनियाद पर यहाँ हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है, हमारा नारा भाईचारा, जो देश में जो हमारा नारा भाईचारा का जो काम है, उस भाईचारों को वो लोग तोड़ना चाह रहे थे। तो हिंदू मुसलमानों में खाई पैदा करना चाह रहे थे। न मानत जल्दी गए 3 दिन बीत, राम सकोप तब कहो भयभीत होत ना प्रीत। तो हमें अब डर दिखाना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर जीना है तो जीते जी हमें मरना होगा। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके विश्व के नक्शे से उसको मिटाना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी कोने में आतंकवाद छुपा उसको निकाल के मारेंगे, और इनके आकाओं को भी जो इनको शरण दे रहा, जो इनके पीछे मास्टरमाइंड है जिनका, उनको भी हम खत्म कर देंगे। जब मोदी जी नहीं होंगे तो पता है क्या कहेंगे कि आपको खो दिया हमने पाने के बाद, आपकी याद आई आपके जाने के बाद। और घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसलिए
ये लोग पछताएंगे। और यही आज कारण हुआ कि कांग्रेस पार्टी का आज ऑफिशियल ट्विटर हुआ कि गायब और फोटो लगा। आप समझो चाइना के बोलने के बाद टाइमिंग समझो कांग्रेस पार्टी की, जब चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के भूभाग की रक्षा करेंगे, तब कांग्रेस पार्टी गायब का पोस्टर लगा रही है। बेवकूफ, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो ये पूरी हम किससे लड़ रहे हैं। आप समझो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मारने के लिए उन्हें सिर्फ बंदूकें भेजनी होती है, एक कमांडर भेजना पड़ता है, 4 हमारे यहाँ अंदर के जवान होते हैं उसका साथ देने के लिए, गोलियां चलाने के लिए। आपके पास क्या वो ताकत है? आपकी जो ताकत है वो है भारत की सेना, भारत की सरकार। आप उसको कमजोर करना चाहते हो कि पाकिस्तान के साथ कौन लोग खड़े हैं? आपके पास भारत के अंदर 4 करोड़ तलवारें हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो सकती है, लेकिन ये समय नहीं है 4 करोड़ से लड़ने का। हमारा टारगेट पाकिस्तान होना चाहिए। एक नेता और ये उसके पीछे 140 करोड़, मुझे पता है ये और हम और ये और कोई है, हम 140 करोड़ मिलकर पाकिस्तान को निपटाएंगे, ये ध्येय होना चाहिए। ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कुछ नहीं। अभी मुझे लगता है कि एक समय आ गया, भगवान अब देखता है, अब शंकर भगवान फैसला करने वाला, जो मुझे लगता है, मेरा तजुर्बा यही है इतने साल का, मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, कि एक समय आ गया, अगर आज भी हम चूक गए फिर जिंदगी में हम कभी नहीं, मतलब अपने आप को माफ करें। अभी सरकार को ये मौका है, सारा देश सरकार के साथ है, उठो मरो, अगर मर रहे हैं हमें है, इज्जत से क्यों नहीं मरे? आज भी मर रहे हैं, कल भी, उनको खत्म कर लो। क्या है बार बार? अब देखो इतने घर जो हमारे खत्म हो गए, इतनी बेटियों का उजाड़ दिया, इतनी बहनें हमारी उजड़ गई, इतने हमारे माँ बाप उनके बच्चे उजड़ गए, उससे पहले नहीं उनको उजाड़ दो। उठो, एक बार शंकर भगवान का नाम ले लो, त्रिशूल लेके जाओ। जब शंकर भगवान का आता है ना कहर, दुनिया की